हेलो दोस्तों, मैं नवीन वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से मैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा हूं, जो कि सभी स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल है। सो उन्हीं वीडियोज़ की सीरीज़ में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियोज़ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी चार्ट, प्रिंटर्स आदि को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट कि ज़रूर देखें, ताकि आपका कंप्यूटर का नॉलेज इंक्रीज़ हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस एक्चुअली में क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। सो कंप्यूटर वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन योर कंप्यूटर विदाउट यूजर्स नॉलेज एंड रन अगेंस्ट यूजर परमिशन। सो कंप्यूटर वायरस एक्चुअली में है क्या, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या पीस ऑफ कोड है जिसको बनाते कौन है, एक्चुअली में हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनाते हैं। और ये करता क्या है, बिना परमिशन के, बिना यूज़र के परमिशन के उसके सिस्टम में एंटर करता है और सिस्टम को लॉस करता है या सिस्टम के डेटा को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और आता है इससे डेफिनेशन से कि एक्चुअली में कंप्यूटर वायरस होता क्या है। तो आपको याद रखना कि कंप्यूटर वायरस क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या एक पीस ऑफ कोड है जिसको खुद जानबूझ के कौन बनाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या क्या कर सकता है, अब उसकी बात करते हैं। तो कंप्यूटर वायरस सीधी सी बात है, हमारे सिस्टम को क्या करेगा, लॉस करेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या क्या कर सकता है, ये हमारे डेटा को डैमेज कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, ये हमारे डेटा के सिस्टम के फाइल्स को डिलीट कर सकता है। और क्या कर सकता है, ये वायरस एक्चुअली में जब आने के बाद हमारे सिस्टम में साइड में आपने देखा होगा कि इरिटेटिंग मैसेजेस आते हैं। जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो साइड में कुछ मैसेजेस आते रहते हैं जो आपके बिना परमिशन के आपके मॉनिटर में डिस्प्ले होते हैं। तो वो इरिटेटिंग मैसेजेस जनरली वायरस के कारण ही आते हैं। और क्या कर सकते हैं, जो आपके वायरस हैं वो आपके कंप्यूटर के डेटा को चोरी कर सकते हैं। ठीक है, वायरस कैन स्टील योर यूज़र डेटा, आपके डेटा को डिलीट कर सकते हैं, बिना आपकी परमिशन के आपके डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब आप कीबोर्ड में आप जो भी टाइप कर रहे हैं, पासवर्ड वगैरह, उसको सीक्रेटली वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आपके वेब सेशंस, आप जो भी नेट चला रहे हैं, तो आप कौन सा वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वायरस आपसे चोरी कर सकता है। ठीक है, आपके बिना आपके परमिशन के। और क्या कर सकता है, आपके हार्ड डिस्क को ये नुकसान पहुंचा सकता है और आपके कंप्यूटर की स्पीड को भी ये क्या कर सकता है, स्लो करता है। ठीक है, तो ये सारे कंप्यूटर वायरस से क्या है, नुकसान है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर वायरस हमारे सिस्टम में आते कहाँ से जनरली। तो ये आते हैं इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव या डिस्क से। अगर आप कोई पेन ड्राइव या सीडी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उस सीडी में या पेन ड्राइव में पहले से वायरस है, तो वो वायरस जब आप अपने सिस्टम में लगाते हैं तो वायरस उस पेन ड्राइव के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर करते हैं। जब आप कोई ईमेल डाउनलोड करते हैं तो उस ईमेल के साथ अटैचमेंट के फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाते हैं। आप अगर नेट चला रहे हैं, अगर आप उस इंटरनेट या किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके सिस्टम में या कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस नहीं है तो उसके थ्रू भी आपके सिस्टम में एंटर करते हैं। आप कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो बिना लाइसेंस के है, उसके थ्रू भी वायरस एंटर करते हैं। या फ्री वायरस जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, उन वायरस के साथ भी जनरली ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री होता है उस सॉफ्टवेयर के साथ भी कई बार वायरस आपके सिस्टम में एंटर करता है। ठीक है, और आगे डिस्कस करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 1971 में बॉब थॉमस नाम के एक कह दीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक वायरस बनाया था। उस वायरस का उन्होंने नाम दिया था क्रीपर, जो अपने आप में पहला वायरस कहलाता है। अगर आप एग्जाम में पूछा गया तो आपको लिखना है क्रीपर इज़ अ फर्स्ट वायरस। ठीक है, ये वायरस जनरली करता क्या था, ये आपके मॉनिटर में एक मैसेज डिस्प्ले करता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। ये ऐसा मैसेज हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले करता था। हालांकि उतना उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं था, लेकिन ये हमारे सिस्टम में ये ऐसा मैसेज डिस्प्ले करता था
और क्या करता था, ये हमारे हार्ड डिस्क में अपनी कॉपी बनाता था और फुल करता था जब तक हमारा सिस्टम फुल ना हो जाए और हमारे कोई भी काम करने नहीं देता था। ठीक है, तो नाम था इसका क्रीपर, जो आपको याद रखना है। और एक चीज़ हमें याद रखना है कि एक और वायरस आया था, उस वायरस का नाम था ब्रेन, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था MS डॉस के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट वायरस था वो था क्रीपर, जो 1971 में बनाया गया था, और MS डॉस के लिए जो वायरस बनाया गया था वो था ब्रेन। तो आपको ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, या कुछ टर्म्स जो कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्यूटर वायरस बोला जाए तो हम सोचते हैं जनरली कि वायरस एक ही होता है, उसके मतलब वो एक ही टाइप का होता है, लेकिन एग्जाम में इनके टाइप्स को पूछा जाता है। हालांकि वायरस सभी एक ही जैसे हैं, सभी का मेन मोटो है हमारे कंप्यूटर को हार्म करना, लेकिन अगर डिटेल में जाए तो उनके कुछ कुछ टाइप्स हैं, जो उनके अलग अलग फंक्शन के हिसाब से उनको अलग चीज़ों में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो कुछ कुछ उन वायरसेस में कुछ कुछ अंतर है, तो आपको वो याद रखना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम वायरस के बारे में डिस्कस करें तो जो मेलवेयर है, तो वायरस भी मेलवेयर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो मेलवेयर के अंदर ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखा है, स्पाईवेयर, रूटकिट, एडवेयर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये वॉर्म, कीलॉगर, ये सारे एक्चुअली में मेलवेयर की टाइप हैं। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर देयर, वायरसेस के काफ़ी टाइप है, लेकिन हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही या इंपॉर्टेंट टाइप के वायरस को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले मेलवेयर के बारे में बात करते हैं। तो मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जानबूझ के इंटेंशनली डिज़ाइन किया जाता है, क्यों, हमारे कंप्यूटर को हार्म करने के लिए। और इसी मेलवेयर के अंदर आते हैं हमारे क्या क्या वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, ये सारी चीज़ किसके अंदर आते हैं, हमारे मेलवेयर के अंदर आते हैं। तो समझ जाइए, हमारा जो मेलवेयर है वो मेन है, और उसके अंदर में हमारे सारे चीज़ वायरस, वॉर्म, ये सारी चीज़ें आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस एक ऐसा वायरस है जो सीधे इन्फेक्ट करता है हमारे बूट सेक्टर को, फ्लॉपी डिस्क के या मास्टर बूट रिकॉर्ड को, किसके, हार्ड डिस्क के। ठीक है, आप ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इनको फास्ट से आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस वो वायरस है सीधे आपके बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है, मतलब आपके मेन जो आपके रिकॉर्ड्स को है, हार्ड डिस्क को ही इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और ये वायरस कब रन करता है, जब हम सिस्टम को बूट करते हैं, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, तो ये वायरस अपने एक्शन में आ जाता है, या समझ हिंदी में बोले तो क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, अगला जो टाइप है वो है वॉर्म है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। वॉर्म का फुल फॉर्म को याद रखना है, दैट इज फुल फॉर्म इज राइट वंस रीड मैनी। ये एक ऐसा वायरस है जो अपने आप की कॉपी बनाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो अपने आप की कॉपी बनाता है, तो आपको आंसर होगा वॉर्म। तो ये एक बार सिस्टम में घुस जाता है, उसके बाद ये अपनी कॉपीज बनाते रहता है, और तब तक बनाता है जब तक ये पूरे सिस्टम में ना फैल जाए। ठीक है, और एक चीज़ में याद रखना है वॉर्म में, कि वॉर्म को सिस्टम में एंटर करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में स्टैंड अलोन है। ठीक है, और ये अपने आप में सेल्फ कंटेंट है, और ये बिना किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के सिस्टम में एंटर करता है, जबकि बाकी वायरसेस को किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ चिपक के आपके सिस्टम में एंटर करते हैं। ठीक है, एक अगला टाइप है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये ऐसा शो करेगा कि एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर है जब आप इसको नेट से डाउनलोड करोगे। लेकिन नेट से डाउनलोड तो ऐसा कर लोगे, लेकिन डाउनलोड होने के बाद जब आप उस गेम को खेलोगे, सपोज आपने गेम डाउनलोड किया और उस गेम के साथ चिपक के आपके सिस्टम में एंटर कर देगा, लेकिन जब आप जब आप वो गेम खेलते रहोगे या उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहोगे, तो वो सीक्रेटली आपके सिस्टम के डेटा को दूसरे लोगों तक भेजते रहता है। ठीक है, समझ गए। तो ट्रोजन हॉर्स किसी दूसरे वायरस के साथ, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ चिपक के आपके सिस्टम में आ जाएगा। पहली बात तो ये ऐसा रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को कि ये एक जेन्युइन, एक सच्चा सॉफ्टवेयर है जो आपके काम का है, लेकिन जब आप ये सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ये सीक्रेटली बिना आपके परमिशन को डेटा को दूसरे तक भेजते रहेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी नहीं बनाता है, ठीक, जैसा कि कौन बनाता है, वॉर्म बनाता है। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। एक अगला वायरस है पॉलीमॉर्फिक वायरस। सो पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इज आइडेंटिफाइबल फीचर्स। ठीक है, मॉर्फ मतलब ऐसा वर्ड का मीनिंग होता है जो अपने आप को चेंज करते रहता है। सो पॉलीमॉर्फिक क्या करता है, ये अपने रूप को ऑटोमेटिकली चेंज करते रहता है, जिससे क्या होता है, एंटीवायरस उस वायरस को पकड़ नहीं पाता है।
समझ गए। तो वायरस 1260 इसका एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिक वायरस का, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। सो पॉलीमॉर्फिक वायरस ऐसा वायरस है जो अपने रूप को ऑटोमेटिकली कंटिन्यू चेंज करते रहता है। ठीक है। अगला वायरस है माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस क्या है? ये जो आपके माइक्रो वायरस वो वायरस हैं जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सब के साथ अटैच होकर आपके सिस्टम में आते हैं। ठीक है। ये अपने आप को माइक्रो वायरस डू नॉट इन्फेक्ट प्रोग्राम्स, दे इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट। तो मैंने वही बोला कि जो माइक्रो वायरस है वो पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब फाइलों को खासकर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। अगला टाइप है, एक वर्ड है की लॉगर। की लॉगर एक ये भी एक मेलवेयर है या वायरस है जो क्या करता है, सिस्टम में आपकी गतिविधि को या आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर ये नज़र रखता है। मतलब आप कौन सा कीबोर्ड दबा रहे हैं, कीबोर्ड में कौन सा बटन दबा रहे हैं, कौन सा पासवर्ड दबा रहे हैं, आप कौन सा वेब पेज विजिट कर रहे हैं। ठीक है। आपके पास कौन सा ईमेल आया, किसने ईमेल भेजा, तो ये सब चीज़ों पे नज़र रखता है। और जो चीज़ें आपके जिसने आप वायरस को आपके सिस्टम में भेजा है उस तक आपकी ये इन्फॉर्मेशन, आपके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ये देते रहता है। तो की लॉगर वही है जो की लॉगर आपकी की एक्टिविटी को, या समझ जाओ कीबोर्ड की एक्टिविटी को ये मॉनिटर करता है, उन पर नज़र रखता है। ठीक है। अगला वायरस है स्टील्थ वायरस। ये ऐसा वायरस है जो आपकी सिस्टम के फाइल्स को क्या करता है, चोरी करता है, और ये दूसरों तक आपके सिस्टम्स को, सॉरी, आपके डेटा को भेजते रहता है। जनरली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो ये थोड़ा सा डेंजरस वायरस है, जो कि क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इसको डिटेक्ट करने में थोड़े से मतलब कि कमज़ोर पड़ते हैं। ठीक है। अगला एक टर्म है स्पैम, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो स्पैम इज एनी काइंड ऑफ अनवांटेड अनसॉलिसिटेड डिजिटल कम्युनिकेशन, ऑफन एन ईमेल दैट इज सेंट आउट इन बल्क। जनरली हम आपके मोबाइल में भी कई बार स्पैम कॉल आते हैं या आपके ईमेल वगैरह में स्पैम मैसेजेस आते हैं जो बल्क में बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज जाते हैं, जो कि जनरली आपके काम के होते नहीं है, लेकिन वो जनरली एडवर्टाइजमेंट किसी कंपनी के। तो ऐसे मैसेजेस को हम जनरली स्पैम नाम देते हैं। ठीक है। तो ये जनरली कुछ करता नहीं है, ये आपके बस टाइम वेस्ट करेगा और रिसोर्स को, मेमोरी को घेर के रखता है। तो स्पैम ऐसा चीज़ है जो सबको भेजा जाता है और अनवांटेड होता है, सिर्फ कुछ लोगों के काम आता है, बाकी सबके लिए वो क्या है, यूजलेस डेटा ही है। ठीक है। एक वर्ड आता है फिशिंग, जो आपको याद रखना है। तो फिशिंग क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग फ्रॉड कम्युनिकेशन दैट अपीयर्स टू कम फ्रॉम रिप्यूटेबल सोर्स लाइक ईमेल। कई बार आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली में किसी को कॉल आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड बताइए, डेबिट कार्ड का नंबर बताइए, या आपका पासवर्ड बताइए, आपका ओटीपी बताइए। तो इस टाइप की एक्टिविटी को हम जनरली फिशिंग का नाम देते हैं। ठीक है। इसको करते भी कौन है? वही लोग करते हैं जो इसके कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, जो आपके डेटा को या क्रेडिट कार्ड डिटेल को लेके आपके अकाउंट से पैसे वगैरह निकाल सकते हैं। तो इनका मेन काम वही है कि आपके क्रेडिट कार्ड के डेटा को यूज़ करके, आपके कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड को यूज़ करके, ठीक है, आपके डेटा को चोरी करना, या सीधे कह सकते हैं आपके पैसे को आपके अकाउंट से चोरी करना। ये आपका मेन आता है फिशिंग के अंदर। ठीक है। अगला एक टर्म है स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो एक स्पाई मतलब जासूस की तरह काम करता है। वही आपकी कंप्यूटर की एक्टिविटी को क्या करना, नज़र रखने के लिए, जैसे कि आपके कंप्यूटर में ईमेल कौन सा है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, सबको चोरी करता है बिना आपके परमिशन के। ठीक है। तो सीधी सीधी बात वही है कि वायरस है वही, वो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाएगा, लेकिन कुछ अलग अलग तरीक़ों से पहुंचाता है। तो आपको यही याद रखना है कि कौन सा वायरस किस विशेष काम के लिए या किस विशेष जरिए से आपके कंप्यूटर या डेटा को चोरी करता है। ठीक है। और आगे हम डिस्कस करते हैं एंटीवायरस के बारे में। तो ये था वायरस के बारे में। अब हम एंटीवायरस देते हैं। तो एंटीवायरस बेसिकली क्या है? जैसे हम आपके बीमारी के लिए दवाई है, वैसे ही हम समझ सकते हैं वायरस को दूर करने के लिए एक टर्म है क्या, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस, आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगा कि वायरस को भी वही लोग बनाते हैं जो एंटीवायरस को बनाते हैं। मतलब कि अगर आप इमेजिन करें कि दवाइयाँ कब काम आएगी, जब लोग बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे ही एंटीवायरस कब काम आएगा, जब आपके सिस्टम में वायरस आएगा। तो पहले वही लोग मतलब वही उन्हीं के ग्रुप के लोग या वैसी टाइप के लोग, समझ जाओ, वही लोग वायरस बना के भेजते हैं, फिर ताकि आप वायरस को दूर करने के लिए उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदें, उन्हीं का एंटीवायरस खरीदें और उनको आप पैसे दें। ठीक है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्ट प्रोग्राम यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मेलवेयर एंड कंप्यूटर वायरस। एंटीवायरस क्या करता है? प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है और आपके सिस्टम से वायरसेस को क्या करता है? दूर करता है। ये सिंपल और सादा एक इसका डेफिनेशन हुआ। कुछ इसके एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा नहीं है। तो ये कुछ फेमस एंटीवायरस हैं, जैसे अवस्ट, एवीजी, नॉर्टन, क्विक हिल, नेट प्रोटेक्टर, कास्परस्काई, मैकफी,
ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्या है, एंटीवायरस हैं। आप लोगों में से इसको कुछ एंटीवायरस आप अपने घर में या मोबाइल या कंप्यूटर में यूज़ भी करते होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मेरा मोटो था कि आपको पूरे वायरस के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाए, ताकि आपको कोई भी इसके डाउट ना हो और एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यू जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपका ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। थैंक यू।